नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माइंड मनी एंड पॉलिटिक्स में। अक्सर मुझे कमेंट में एक ही सवाल बार बार देखने को मिलता है। भाई, आप तो एक टेक्निकल आदमी हैं, तो फिर माइंड मनी और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट पर आप क्यों अपने यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं आप टेक्नोलॉजी सिखाइए, यही आपकी फील्ड है, क्यों आप माइंड मनी के बारे में बात कर रहे हैं? तो आज मैंने सोचा एक बार खुलकर बात करते हैं कि आखिर मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चुना और क्यों ये तीनों सब्जेक्ट माइंड मनी और पॉलिटिक्स आज के समय में टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा बैकग्राउंड पूरी तरह से टेक्निकल रहा है। मैं ओरेकल डेटाबेस इंजीनियर हूं। मैंने काफी सारे ओरेकल डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। मैं अपना बहुत सारा टाइम मशीन के साथ बिताया है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल, सीधा सा सवाल पूछा कि क्या मैं सिर्फ मशीन को समझने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं सिर्फ कोड डेटाबेस को समझने के लिए पैदा हुआ है, या फिर हमें अपने आप को भी समझना चाहिए, हमें इंसानों को भी समझना चाहिए? और वहीं से मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। क्यों कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होकर भी खुश नहीं रहते? क्यों कुछ लोग कम पढ़े लिखे होकर के भी प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं? मैंने देखा, टेक्नोलॉजी इंसान को टूल देती है लेकिन डायरेक्शन नहीं देती। डायरेक्शन तब आती है जब हम अपना माइंड, अपने मनी के सिस्टम को और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को समझने लगते हैं। और यहीं से इस चैनल का जन्म हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंड की। आज हम सबके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन क्लियरिटी बहुत कम है। टेक्नोलॉजी ने हमें फास्ट बना दिया है, लेकिन पीसफुल नहीं बनाया है। हम मल्टीटास्किंग करते हैं, नोटिफिकेशन में जीते हैं, लेकिन अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे विचार, अनगिनत विचार, हर मिनट अनगिनत विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं और बहते रहते हैं। हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपने व्यूवर्स को सच में कुछ वैल्यूबल देना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ मैं अगर वाकई पॉजिटिव देना चाहता हूँ, तो पहले हमें अपने सोचने के तरीके को समझना होगा। माइंड का मतलब सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है। माइंड का मतलब है अवेयरनेस। माइंड का मतलब है डिसिप्लिन। माइंड का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर माइंड स्ट्रांग नहीं है तो ना टेक्नोलॉजी काम आती है, न एजुकेशन काम आता है, न पैसा काम आता है। आपको दुनिया की सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका माइंड रेस्टलेस है, सब व्यर्थ है, कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए मेरे लिए पहला स्टेप था लोगों को ये सिखाना कि अपने माइंड को मास्टरिंग कैसे करें, अपने माइंड के ऊपर मास्टरिंग कैसे करें। बाकी सब अपने आप आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब आती है दूसरी चीज, मनी। मुझे लगता है कि इंडिया में पैसे की बातें अब भी टैबू मानी जाती है। बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे लोगों को पैसे का मतलब समझ में ही नहीं आता है। लोग कहते हैं पैसा तो हाथ की मैल है, जब चाहे तब निकल जाए। तो ये जो पैसे को लेकर के लोगों के अंदर नासमझी है, यही लोगों को जिंदगी भर ये इसी मानसिकता की वजह से लोग जिंदगी भर पैसे की कमी से जूझते रहते हैं। पैसे के बारे में एक और लोगों की आम धारणा है, यार आज मौज कर लो, कल किसने देखा। ये बहुत ही गलत धारणा है। ठीक है। पैसे की बचाने की क्या जरूरत है, जिंदगी जियो, पैसे बचा के क्या करोगे? तो ये सब धारणाएं हमें मजबूर करती हैं कि हम पैसों की कमी से जूझते रहें। ओके। तो टेक्निकल फील्ड में काम करते हुए मैंने देखा कि बहुत से इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट बहुत 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 इंटेलिजेंट होते हुए भी फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर एकदम जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। सैलरी आती है,
खर्च होता है, ईएमआई कटती है, और साल के आखिर में हम फिर यही सोचते हैं कि यार बचता कुछ नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं सच में वैल्यू देना चाहता हूँ तो लोगों को मनी के बारे में प्रैक्टिकल अवेयरनेस देना जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है, पैसा एक फ्रीडम टूल है। अगर आप पैसे को समझते हैं तो आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, वरना सिस्टम आपको डिसाइड करता है या फिर आपको मजबूर करता है कि आप क्या करेंगे और कब करेंगे। इसलिए मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहूंगा जिसमें फाइनेंशियल माइंडसेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मनी साइकोलॉजी, क्योंकि ये वे चीजें हैं जो कोई स्कूल या इंजीनियरिंग आपको नहीं सिखाता। ठीक है, अब तीसरा हिस्सा है पॉलिटिक्स। जब मैं पॉलिटिक्स कहता हूं तो मेरा मतलब किसी पार्टी या लीडर से नहीं होता है, या पार्टी या लीडर से नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब है सिस्टम को समझना, पावर स्ट्रक्चर को समझना। हम सब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जॉब करते हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है? कौन पॉलिटिक्स बनाता है, कौन पॉलिसी बनाता है, हमारे पैसे का सरकार कैसे उपयोग करती है, और किस तरह सरकार के डिसीजन हमारी जिंदगी को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन तब तक अधूरे हैं जब तक हम ये नहीं समझते कि सिस्टम किस तरह ऑपरेट होता है। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल अवेयर नहीं है तो हम सिर्फ फॉलोअर हैं, हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए एक टूल है। लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हम अपने देश, समाज और खुद की ग्रोथ के लिए सच में योगदान करने लगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स सिर्फ रिएक्टिव ना रहें, बल्कि अवेयर सिटीजन बने, जो सोच सके, सवाल पूछ सके और सही फैसले ले सके। तो दोस्तों, यही वजह है कि मैंने ये 3 पिलर्स चुने हैं, माइंड, मनी एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं रहता। टेक्नोलॉजी भी इसका हिस्सा है, लेकिन ये 3 चीजें उसका फाउंडेशन है। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, हाँ ये सच है, लेकिन मैं समझा समझा कि सिर्फ टेक्निकल इंटेलिजेंस से जिंदगी नहीं चलती, होलिस्टिक इंटेलिजेंस भी चाहिए। माइंड आपको क्लियरिटी देता है, मनी आपको फ्रीडम देता है, और पॉलिटिक्स आपको सिस्टम को बदलने की ताकत देता है। अगर आप ये तीनों चीज सीख गए तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय या वोटर नहीं, बल्कि एम्पावर्ड इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मेरी जर्नी अब सिर्फ मशीन समझने की नहीं है, बल्कि इंसानों को, उनकी सोच को, पैसे को और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की है। अगर आप भी इस सोच से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बताइए अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट पर आप चाहेंगे, माइंड, मनी या पॉलिटिक्स। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।